एनआर पाठशाला। नमस्कार बच्चों, एनआर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे विराम चिन्ह। विराम जिसका शाब्दिक अर्थ है ठहराव, रुकना या आराम। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? परिभाषा: हिंदी भाषा के लिखित वाक्यों में रुकने एवं भाव व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब जानते हैं प्रकार। बच्चों, विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं, परंतु आज आप 10 प्रकार के चिन्हों के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी सहज है और वाक्यों में काफ़ी उपयोग किए जाते हैं। चलिए देखते हैं 10 प्रकार। पहला है अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, पांचवा कोष्टक चिन्ह, छठा विस्मय सूचक चिन्ह, सातवां संबोधन चिन्ह, आठवां योजक चिन्ह, नौवां विकल्प चिन्ह, 10वां समता सूचक चिन्ह। तो चलिए एक एक करके सभी चिन्हों का उपयोग जानते हैं और उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला है अल्प विराम। बच्चों, अल्प विराम का उपयोग एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने या एक या दो वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जैसे राम ने आम, केला, अमरूद और सेब खरीदा। इसमें आम, केला, अमरूद और सेब एक ही प्रकार के फल हैं, सभी फल हैं। इनको अलग करने के लिए बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, वाक्यों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है। इसमें आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और मेरा मन नहीं है, दो अलग अलग वाक्य है, इसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम का उपयोग वाक्य में थोड़ी अधिक देर तक रुकने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। सूर्योदय हो गया, ये इस वाक्य के बाद हमें थोड़ी रुकने की आवश्यकता होती है। फिर अगला वाक्य चिड़िया चहकने लगी कहते हैं। तो दोनों वाक्यों को अलग करने के लिए बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया किंतु सफल ना हो सका। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला वाक्य, किंतु वो सफल नहीं हो सका। दो वाक्यों को जोड़ने या बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अगला है 3 नंबर पूर्ण विराम। बच्चों, पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह विराम। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य को समाप्त करते हैं तो पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, मोहन बाजार चला गया, आदि। चौथा चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का उपयोग सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुमने क्या किया, या ताजमहल किसने बनवाया।
आदि प्रश्न चिन्हों में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 5वां विस्मय सूचक चिन्ह। बच्चों, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा, भय, विस्मय आदि भाव को व्यक्त करने के लिए सूचक शब्दों को वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। जैसे अरे अब मैं क्या करूं। जैसे छी छी यहाँ कितनी गंदगी है आदि। छठा है संबोधक चिन्ह। उपयोग जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए तो संबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे प्रभु अब आप ही रक्षा करें। जैसे मोहन जरा इधर आना आदि। यहाँ हे प्रभु यानी ईश्वर को पुकारा जा रहा है। यहाँ मोहन जरा इधर आना यानी किसी को नाम लेकर बुलाया जा रहा है, तो नाम के बाद संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, प्रेम सागर, सुख दुख आदि शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 8वां है विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह जब किसी वाक्य में विकल्पों की जरूरत होती है तो उन शब्दों के बीच विकल्प चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ नहीं में उत्तर दे। यहाँ हाँ और नहीं दो विकल्प है। जैसे सप्ताह में 3, 4, 6, 7 कितने दिन होते हैं। यहाँ 3, 4, 6, 7 विकल्प है। तो बच्चों, विकल्प चिन्हों का उपयोग विकल्प के लिए किया जाता है। 9वां है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शब्द को अर्थ को कोष्टक चिन्ह के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। यहाँ निरंतर का अर्थ लगातार भी होता है। ये बतलाने के लिए लगातार शब्द को कोष्टक चिन्ह के अंदर लिखा गया है, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अगला उदाहरण है वो बहुत परेशान है। यहाँ वह के बाद मोहन, सोहन या कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ वह का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह के अंदर चिन्ह का प्रयोग वह के लिए किया गया है। आखिरी है 10वां समता सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने या मूल्य बतलाने के लिए होता है। जैसे दिवाकर अर्थ सूर्य। यहाँ दिवाकर का अर्थ के लिए बीच में समता सूचक चिन्ह या बराबर का चिन्ह प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण 1 रुपया बराबर 100 पैसा। यहाँ बराबर यानी समता सूचक चिन्ह का उपयोग मूल्य बताने के लिए किया गया है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है आदि। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 चिन्हों के बारे में बताया है, जिसे आप अच्छी तरह से समझें और याद कर लें, ताकि आपकी हिंदी काफ़ी सहज हो और सटीक हो, जिसके फलस्वरूप आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो। तो बच्चों, अगर आप सीख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।